डबरा की सचदेवा कॉलोनी में एसी सर्विसिंग के बहाने कथित लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया है। हैरान की बात यह रही कि जिस महिला को पीड़ित माना जा रहा था, वही महिला पूरी साजिश की सूत्रधार निकली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पिंकी श्रीवास्तव ने अपने पति शुभम और साथी सोनू जाटव के साथ मिलकर फर्जी लूटकांड रचा था। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीबन 49,50,000 रुपए के जेवर और 2,50,000 रुपए नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने 24 घंटे में ही झूठ और साजिश की पूरी परतें उधेड़ दी। इस अभियान में ग्वालियर पुलिस ने एक बहुत ही जटिल लूट के प्रकरण को सुलझाया है। 4 तारीख को डबरा सिटी में रिपोर्ट हुई थी। पिंकी नाम की महिला ने पुलिस को बताया था कि वो घर में जब अकेली थी, उस दौरान 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में आए और पिस्टल की नोक पे उनको ओवरपावर किया गया, उनको बंधक बना लिया गया, उनके हाथ पैर बांध लिए गए और इस तरह से उनके घर की जो ज्वेलरी रखी गई थी, लगभग 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके चले गए हैं। बहुत ही गंभीर घटना की रिपोर्ट थी। तुरंत ही एडिशनल एसपी जयराज कुबेर उनको भेजा गया। एसडीओपी डबरा सौरभ और सीएसपी क्राइम ब्रांच नागिन सिकरवार इनकी टीम भेजी गई। इस पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के 2 एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर एडिशनल एसपी क्राइम, जयराज कुबेर और 3 सीएसपी जिसमें मनीष यादव एसडीओपी बेहट, एसडीओपी डबरा और सीएसपी क्राइम ब्रांच, इनकी विशेष टीमें लगाई गई थी। इसके अलावा लगभग 8 से 10 थाना प्रभारी इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाए गए थे। इनिशियली पूछताछ में ये पता लगा था कि 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से आए हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और वो इस पूरी ज्वेलरी नाम की महिला है जिसका मकान है। पिंकी उस मकान में रिश्तेदार के रूप में पिछले 3 महीने से रह रही थी। इनिशियली जिस प्रकार से घटना नरेट की गई, पुलिस को शुरू से ही शंका थी कि घटना जिस प्रकार से बताई गई है उसमें कई चीज़ें थी जो पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। तो थाना प्रभारी डबरा सिटी और थाना प्रभारी पिछोर, इनकी टीमें, थाना प्रभारी बिलौआ, इनकी टीमें लगातार सीसीटीवी फुटेज पे काम कर रही थी। हमको इनिशियली कुछ फुटेज मिली थी जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सफ़ेद कपड़े में जाते हुए दिखे थे। उन फुटेज के आधार पर आगे चेज किया गया तो दतिया, पिछोर और ग्वालियर तक मोटरसाइकिल चेज की गई। फाइनली टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमारी साइबर टीम लगातार काम कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर इस केस को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया गया है। इस घटना में 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो जो महिला पीड़ित के रूप में अपने को वर्णित कर रही थी पिंकी, उसका पति शुभम श्रीवास्तव, पति का एक साथी है सोनू कौशिक और एक इसका अन्य साथी है आसिफ खान, इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी लूट की जो घटना थी षड्यंत्रपूर्वक कराई गई थी। इस घटना में मुख्य षड्यंत्रकार पिंकी थी। पिंकी ने अपने पति शुभम श्रीवास्तव से मिलके ये घटना कराई थी और ये पूरी कार्य योजना इस तरीके से थी कि पिंकी इनको बुला के लूट करा लेगी और पूरा माल जो है, उनका कोई सामान नहीं था, जो मूल स्वामी है, ये जो मोनिका है, इसका सामान था। तो पुलिस ने बहुत ही तत्परता से प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको 24 घंटे के अंदर वर्कआउट किया है। इस घटना में जो भी सोने चांदी के जेवरात गए थे, जो नकद राशि गई थी, 100% राशि बरामद हुई है। 50 लाख से ज़्यादा की राशि इसमें बरामद की गई है। सर, पिंकी का क्या रिश्ता है इनसे, जो मोनिका है? देखिए, पिंकी बेसिकली मोनिका की ननद है। इसमें अच्छा, पिंकी इनकी ननद है और जो आरोपी, मुख्य आरोपी जो घटना में गया था, ये शुभम श्रीवास्तव, ये उसका मोनिका का सगा भाई है। तो सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लूज थे जो इनिशियली पुलिस को शंका थी, पुलिस ने उसी शंकाओं पर काम किया। फाइनली पूरी टीम ने इस केस को सफलतापूर्वक 24 घंटे में वर्कआउट करके 50 लाख से अधिक का मुसलका इसमें बरामद किया। सर, कोई रीज़न सामने आ पाया कि ऐसा घटना को क्यों अंजाम दिया गया? कोई फाइनेंशियल? देखिए, रीजन तो मुख्य रीजन लालच है और क्रिमिनल माइंडसेट है। आपराधिक माइंडसेट होता है, वो घटनाएं कराता है। जिस घर में, जिस रिश्तेदारी में आप 3 महीने से रुके हुए हो, उसी घर में
परिजनों के साथ इस प्रकार की घटना की जाएगी, ये सभ्य समाज में कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन जहाँ आपराधिक माइंड रहता है, जहाँ इस प्रकार के क्रिमिनल सोच रहती है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन पुलिस ने इस केस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से वर्कआउट किया है। इसमें हमने 10,000 रुपये का नाम घोषित किया था, वो पूरी टीम को इसमें दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से रिकवरी की गई, जिस प्रकार से टीम वर्क इसमें डेवलप हुआ, ग्वालियर पुलिस का टीम वर्क सराहनीय है। किसी भी घटना में सभी थाना प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, सभी हमारे अधिकारी मिल के काम करते हैं और फाइनली उस चुनौती को वर्कआउट करते हैं। ठीक है सर।